हर हर महादेव। देखिए प्रयागराज की अभी की जो स्थिति है आपको दिखा रहे हैं। 31 जनवरी का ये लाइव आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे नियम चेंज हो गए हैं। तो यदि आप भी परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं या प्लान बना रहे हैं तो आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो स्नान करने का जो नियम है उसमें 5 जो है कि नियम ऐड कर दिए गए हैं और जो प्रयागराज के जो बॉर्डर हैं उनको पूरा सील कर दिया गया है। तो इसमें कैसे आप आ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अभी क्या स्थिति हुई है फिलहाल में, वर्तमान में आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ अभी कितनी ज़्यादा है। संगम घाट की तरफ हम चल रहे हैं, जहाँ पे कल के दिन में भगदड़ हुआ था और परसों भी हुआ था, तो कल सुबह में हुआ था ऐसा मिल रहा है न्यूज़। तो चलिए वहाँ पे आपको दिखाते हैं लाइव की क्या मतलब स्थिति है फिलहाल, आज की डेट का क्या अपडेट है। आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, परिवार के साथ आना चाहते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। तो जो लोग अपने साधन से आना चाहते हैं या बस वगैरह से आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी समस्या हो जाएगी। तो अभी आप मत आइए। लेकिन फ़िलहाल यदि देखिए फिर भी अभी आप घर से चल दिए हैं या प्लान बना लिए हैं तो उसके लिए जो गाइडलाइंस जारी किया गया है वो देख लीजिए। मेले में आने के जो सभी रास्ते हैं वो अलग अलग कर दिए गए हैं। वन वे कर दिया गया है, मतलब कि सिर्फ जाने वाले रास्ते हैं कि मतलब जो लोग आ चुके हैं, इतनी भीड़ हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो लोग सिर्फ बाहर निकल जाएँ। लोगों से यही गुजारिश की जा रही है और आने वाले रास्ते को ज़्यादा से ज़्यादा तक बैन कर दिया गया है। वहाँ पर देखिए मेला क्षेत्र में जो इसको नो व्हीकल क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और जो तीसरा नियम है वो 4 पहिया वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। और साथ ही साथ जो वीवीआईपी के जो पास थे, जो वीआईपी लोग जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटनाएँ भी हुई, उसमें कई बहुत ज़्यादा हद तक उसका भी हाथ है वीआईपी मूवमेंट का, कि लोगों को एक जगह रोक दिया गया और सिर्फ वीआईपी लोग ही आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से ये हुआ। तो अब वीवीआईपी जो पासेस हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, अब जो है कि जो 3 तारीख को भी स्नान है बसंत पंचमी का, उसके दौरान कोई भी वीआईपी की एंट्री नहीं होगी। अगर कोई वीआईपी भी है तो उसको आम आदमी की तरह ही जाकर स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि वीवीआईपी के लिए अलग से एक्स्ट्रा जगह और एक्स्ट्रा फोर्स लग रही थी, जिसकी वजह से अन्य लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर देखिए वीआईपी एक गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, शायद आर्मी से ये लोग हैं, तो इनको भी यहाँ पर रोक दिया गया है और सामने बैरिकेटिंग कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पीपा पुल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यही है, दुर्घटना का एक ये भी कारण है कि पीपा पुल को ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर दिया गया है। जबकि अगर जितने पीपा पुल बने हुए 15-20 थे, अगर सभी के सभी चालू रहते तो जो लोग हैं वो चारों तरफ बढ़ जाते, एक जगह लोग इकट्ठा नहीं होते। तो पीपा पुल को बंद कर दिया गया। अब देखिए लोग अपने सर पे कैसे सामान लेकर के, अब उनको बोला जा रहा है कि अब 3-4 किलोमीटर आगे से घूम करके आओ। तो सभी लोग देखिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से आगे से घूम करके वहाँ पर आ रहे हैं संगम घाट पर। संगम घाट पर भी हम आपको लेकर के चलेंगे, वहाँ का भी स्नान का जो दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी घाट पर क्या स्थिति है। देखिए फिलहाल में ये जो लोग हैं ये कुछ राहत की सांसें ले रहे हैं। यहाँ पर भीड़ में थोड़ी सी राहत मिली है। तो अभी जो आने वाला समय में जो 3 तारीख को जो स्नान है बसंत पंचमी का, अभी भी वहाँ भी भीड़ बढ़ने की जो है कि संभावना बनी हुई है। फिलहाल जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं सिर्फ वही यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। बाकी जो रेलवे स्टेशन है, जैसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन झूसी है और झूसी के बाद आपका जो है कि प्रयागराज रामबाग है और उसके बाद प्रयागराज जंक्शन है। तो अब ट्रेन से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर स्टेशन के बाद से ही उनको पैदल चलना पड़ रहा है। जैसे कि झूसी रेलवे स्टेशन से उतर करके आपको नज़दीकी है, करीब 3-4 किलोमीटर वहाँ पे पैदल चलना पड़ रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी राहत की सांस लोगों में है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल संगम घाट के एकदम नज़दीक आ गए हैं और संगम घाट की स्थिति यह है कि यहाँ पर फिर से अभी भी लोगों को रोक करके रखा गया है, क्योंकि जो लोग ग्रुप में आ रहे हैं स्नान करने के बाद ही एक ग्रुप को छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लोग ज्यों का त्यों खड़े हैं, मतलब 1 इंच भी अभी भी नहीं खिसक पा रहे हैं। तो ये स्थिति बनी रहेगी कम से कम 3 से 4 तारीख तक। और ये जो मैंने 5 नियम बताए आपको, नो व्हीकल जोन और जो गाड़ियों का बैन कर दिया गया है आना वीआईपी मूवमेंट का, वो 5 तारीख तक, 4 तारीख तक वो नियम लागू रहेगा, 4 फरवरी तक। 5 फरवरी के बाद ही जो है कि आप प्लान करिए यदि आपको महाकुंभ में स्नान करने आना है। ये देखिए अभी संगम घाट का जो स्थिति है वो देखिए फ़िलहाल थोड़ा सा राहत भरा है। आप घाट के किनारे तो भीड़ देख सकते हैं, लेकिन अभी पानी के अंदर की बात करें तो जो संगम घाट का क्षेत्र है जहाँ गंगा यमुना का संगम है, वहाँ की स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल अभी काफ़ी राहत है, इसमें उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन जब से ये हुआ है तब से लोगों में थोड़ा सा एक अजीब भाव हो चुका है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं आज की जो स्थिति है वो कैसी है। यहाँ पर देखिए
अब इतना कुछ होने के बावजूद जो लोग पहुंच जा रहे हैं, स्नान कर ले रहे हैं, काफ़ी भाग्यशाली हैं। और हर हर महादेव, हर हर गंगे जरूर लिख दीजिएगा। आप अगर परिवार के साथ आने की का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि जहाँ पे फ्री में भोजन बन रहा है उस लोकेशन को भी हम दिखा देंगे, और कहाँ पे आप फ्री में रह सकते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप आराम से रह सकें। यहाँ पर स्नान करने के बाद देखिए, आपको सीधे झूसी वाला जो ब्रिज दिख रहा है उसी के नीचे आ जाना है, क्योंकि तमाम पीपा पुल ज़्यादातर समय तक बंद ही रह रहे हैं। तो जो आपको गंगा उस पार जाने के लिए जो पीपा पुल मिल रहा है, वो झूसी, ये जो ब्रिज दिख रहा है सामने, उसके बाद ही दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लोग जा रहे हैं, और सामने उधर से होकर के ये वाला जो पीपा पुल है ये चालू किया गया है। देखिए, सिर्फ 2 पीपा पुल चालू हैं, जिसकी वजह से पीपा पुल पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यही कारण है कि ये देखिए सामने, आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। अगर यही सभी पीपा पुल अगर चालू रहते तो ये भीड़ कम होती। तो एक तरफ मतलब सभी लोगों को धकेल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए हम इसी पीपा पुल के माध्यम से आपको गंगा उस पार लेकर के चलते हैं, और गंगा उस पार आपको दिखाएंगे कि आपने स्नान कर लिया संगम घाट पे, तो अब आपको कहाँ पर फ्री में भोजन मिल सकता है। क्योंकि यदि आप प्रयागराज में भोजन खरीद करके खाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि 30-40 रुपये का एक मिल रहा है पराठा वहाँ पे। यदि आप अगर एक आदमी के खाना की बात करें, तो अगर एक थाली की खाना का अगर खर्च उठाना चाहते हैं तो कम से कम वहाँ पर आपको 100-150 या 200 तक देना पड़ जाएगा। और वहीं एक चीज़ और बता दें कि यदि आपको गंगा जल ले जाना है तो घर से कोई डब्बा लेकर के आइए, क्योंकि डब्बा भी यहाँ पर ख़रीदना पड़ रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपके साथ यदि कोई बुजुर्ग है या कोई महिलाएं, क्योंकि इस भीड़ में बहुत ज़्यादा लोग खो जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपके साथ जो भी परिवार है आपका, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो या कुछ भी हो, महिला हो, बच्चे हों, औरतें हों, उनके पास कागज़ पर मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस, नाम के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर ज़रूर वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। कागज़ पर लिख करके सभी के पॉकेट में डाल दीजिए, सभी के पर्स में डाल दीजिए, सभी के हाथ में होना चाहिए, ताकि वो कहीं भीड़ में कहीं भी खो जाता है तो जो भी बंदा उनको पाए, या कोई भी पुलिस वाला, वो फ़ोन नंबर से या किसी भी तरह से जो भी उस पे एड्रेस वगैरह है आप तक उन्हें पहुंचा दे, ताकि आप इजीली अपने परिजनों को पा सकें। क्योंकि ऐसे में हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा हम लोगों की मदद कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोग जो है ऐसे में खो जा रहे हैं। आप देखिए, गंगा जी में नाव का भी संचालन बंद कर दिया गया है बिल्कुल। अब नाव से भी जो लोग स्नान कर रहे थे इस पार से उस पार जा कर के, वो भी नहीं कर सकते, और ये नाव 4 तारीख तक बंद कर दिया गया है। पूरा आप गंगा का जो जल देख सकते हैं बिल्कुल शांत है, उसमें नाव का कोई मूवमेंट नहीं है। अब लोग किनारे किनारे ही खड़े हैं और किनारे पर ही नहा करके चले जा रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि बढ़ते हुए भीड़ को अगर जब आप आते हैं महाकुंभ में, यदि आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती तब तो संगम घाट पर जाइए। अगर ज़्यादा भीड़ दिखती है तो आपके पास जो नज़दीकी घाट है, चाहे वो गंगा का किनारा हो या यमुना किनारा हो, आप स्नान करके चले जाइए, नहीं तो फिर वही स्थिति बनेगी। और देखिए, अगर भीड़ नहीं होगी, अगर आप 5 तारीख के बाद आएंगे, 5 फरवरी के बाद आएंगे, तो आप संगम पर आसानी से स्नान कर सकेंगे। लेकिन अगर 5 फरवरी के पहले आएंगे तो यही होगा कि आप देखिए, ये जो लोग स्नान कर रहे हैं ये गंगा किनारे स्नान कर रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले जो वीडियो दिखाई थी जहाँ पर हम थे, वो संगम का किनारा था, लेकिन ये गंगा का किनारा है। देखिए, यहाँ से नदी आगे गई है और उधर जाकर के संगम में मिली है। तो जहाँ भी हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, तो ये लोग क्या है कि ये गंगा के किनारे ही नहा रहे हैं। तो गंगा किनारे नहाने का कारण ये है कि इनको रोक दिया गया है कि आप नहीं जा सकते फ़िलहाल। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग भी संगम में स्नान करना चाहते हैं वो 5 फरवरी के बाद ही आएँ। फिलहाल आज की स्थिति आप देख सकते हैं, 31 जनवरी का लाइव आप देख रहे हैं। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने वाले ही हैं। आने वालों की जो जब से ये चीज़ें हुई हैं, आने वालों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर राहत मिली है। लेकिन फिर भी जो बसंत पंचमी का स्नान है उस पे लोग चूकेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5% 10% कह सकते हैं, बाकी 90% लोग आने ही वाले हैं। तो ऐसे में यदि आप भी आने वाले हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी समझ लीजिए कि आप जैसे आए तो आपको अगर भीड़ बहुत ज़्यादा दिखी तो जो नज़दीकी घाट मिले उसमें स्नान कर लेना है, और नहीं भीड़ मिली तो आपको संगम पर जाके स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद झूसी वाले पुल के माध्यम से, जैसे हमने पीपा पुल क्रॉस करके अभी हम आए हैं, ये देखिए ये ब्रिज है, अभी इस ब्रिज के नीचे आए, पीपा पुल क्रॉस करके आपको जब गंगा उस पार जाएंगे तो आपको सेक्टर नंबर 18, 19 और 20 मिलेगा। और यही 18, 19 जो 20 है, इधर साइड ही जितने साधु संत महात्मा हैं, जितना अखाड़ा है, सब इधर ही है। तो आप साधु संत महात्माओं अखाड़ों में जो है कि जितने भी साधु संत हैं उनके आप दर्शन कर पाएंगे, और इजीली उनको दान दे पाएंगे और उनसे आशीर्वाद ले पाएंगे। और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, और यहाँ पर देखिए कि लंगर लगा हुआ है, यानी कि फ्री का भोजन खाने के लिए इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। लेकिन आपको यहाँ भोजन नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसा एड्रेस बता रहा हूँ, ऐसा लोकेशन बता रहा हूँ कि जहाँ पर आप भोजन करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी आराम से भोजन
भोजन कर पाएंगे और ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर बाइज्जत आपको बैठा करके भोजन कराया जाएगा और थाली में भोजन कराया जाएगा, और जिसमें आपको पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल के साथ साथ मीठा, कढ़ी और इत्यादि चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। तो चलिए हम वहाँ भी आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखिए कांटा वाले बाबा मिल गए हमको। कांटा वाले बाबा तो ये ओरिजिनल नहीं है जो वायरल हुए थे, लेकिन उन्हीं के जैसा काम करने वाले कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं, कांटा बिछा करके बैठे हुए हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि अपना धंधा चालू कर दिए हैं। तो ये देखिए पैसा रुपया इनके सामने गिरा हुआ है। तो ये हालांकि इसमें कोई साधना नहीं है, कांटा ये देखिए मैंने उनको पहला दिखाया और ये दूसरे वाले बाबा हैं। मतलब कई लोग यहाँ पर कांटा बिछा बिछा करके उस पर लेटे हुए हैं और तमाम भीड़ उनको देख रही है। और यह स्थिति है प्रयागराज महाकुंभ का, ये मेला टूर है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे का जो लोकेशन है, जो भंडारे की हम बात कर रहे हैं, ये जो भंडारे हैं वो सरदार जी के द्वारा चलाया जाता है। फिलहाल आप देख लीजिए एक लुक इनका किस प्रकार से यहाँ पर ये कांटा, बबूल का कांटा है, इसके ऊपर लोग सोए हुए हैं। लेकिन चलिए ये वाला जो भंडारा है, यहाँ पर इसका बोर्ड देख लीजिए, कितना बढ़िया व्यू है। बीच में सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है फिलहाल में, अभी सुबह के वक्त है तो सूर्योदय हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर कितना ज़्यादा बढ़िया से लोग भोजन कर रहे हैं। देखिए कितना आराम से, इनके पास काफ़ी लंबाई चौड़ाई वाला स्थान भी है ताकि भीड़ ना हो। और पंजाबी लोग हैं, सरदार जी लोग हैं, काफ़ी प्यार से खिला रहे हैं। चावल है, दाल है, कढ़ी है और उसके बाद चने का छोला है और चाय की भी व्यवस्था है। और यहाँ पर एक मीठा लड्डू भी मिल रहा है, साथ साथ जलेबी भी मिल रहा है। और खाना खाने के बाद ये लोग बर्तन भी आपका खुद ही धो रहे हैं। यहाँ पर तल में नहीं बल्कि थाली में खाना मिल रहा है। और सरदार जी बहुत महान हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यहाँ पर हमने खुद भोजन किया और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन है और देखिए काफ़ी प्यार से लोग खिला रहे हैं। लेकिन आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप आते हैं यहाँ पर तो इसका लोकेशन है सेक्टर नंबर 22। और ये भी है, आपसे बता दें कि आप खाना मत छोड़िएगा, थाली में आपको एक भी जूठ नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई प्यार से खिला रहा है उसका इज्जत कीजिएगा। माता अन्नपूर्णा की जय, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।